अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर देहरादून से ही आपको बता रहे हैं, जहां आपदा में लोगों को बचाने के लिए खास योजना बनाई गई है। लोगों को बचाने के लिए सरकार ने बनाई नई योजना। डीएमए इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम तैयार करेगा। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कवायद शुरू कर दी है। तो आपदा राहत के लिए एक नई योजना बनाई गई है। क्या है ये योजना, किस प्रकार से इस योजना के तहत काम होगा, कितनी महत्वपूर्ण है ये योजना, जानने की कोशिश करेंगे। सोनू लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, लगातार देखा जा रहा है उत्तराखंड में, अगर हम पहले की बात करें तो जिस प्रकार से आपदा प्रबंधन था काफी ज्यादा कमजोर था, लेकिन जब से धामी सरकार आई है कहीं ना कहीं हर वक्त ही प्रबंधन को लेकर काम किया जाता है, योजनाएं बनाई जाती है। और ऐसे अभी भी खबर आ रही है कि आपदा से लोगों को बचाने के लिए एक विशेष योजना बनाई गई है। देखिए, हाल ही में सिलक्यारा टनल में जो आपदा का मंजर सबने देखा है कि अचानक से काम करने गए श्रमिक और सुरंग का भूधसाव होने से वो फंस गए और सबने वो तमाम अपडेट देखे भी हैं। इससे पहले की अगर हम बात करें तो जो जोशीमठ में भूधसाव हुआ है और जो आपदा जोशीमठ की है उसमें भी सरकार ने राहत पहुंचाने की भरसक कोशिश की है और केंद्र ने भी उसमें आर्थिक सहयोग दिया है और अब उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जा रही है। और अगर हम कुछ साल पहले की बात करें तो 2013 की केदारनाथ धाम की जो जल प्रलय थी वो सबके सामने रही है, तो उसमें भी काफी जनहानि हुई थी। तो ऐसे में आपदा के लिहाज से उत्तराखंड काफी संवेदनशील माना जाता है और इसी को ध्यान में रखते हुए जो विभाग है वो लगातार प्रयास कर रहा है ताकि किसी भी आपदा से निपटने के लिए जो रिस्पांस टाइम है वो कम से कम हो और कम से कम समय में रिस्पांस किया जा सकता है। और आपदा का न्यूनीकरण कैसे किया जा सकता है, अलग अलग समय पर अलग अलग प्रयास किए गए हैं। अब जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ये IRF सिस्टम की बात है, जो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की जो है वो एक व्यवस्था शुरू करने जा रहा है ताकि आपदा के आहट जो है वो सिस्टम के माध्यम से जो है वो पहले से ही हो सके और जनहानि ना हो और राहत और बचाव के कार्य जो है वो तकनीकी आधार पर कम से कम समय में किए जा सके और जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा किया जा सके। तो उसी के तहत ये सॉफ्टवेयर भी तैयार किया जाएगा खास तौर से, और इसी को ध्यान में रखते हुए जो ITD है उसके सहयोग से इसको अस्तित्व में लाया जाएगा। इसकी तैयारी शुरू हो गई है और निश्चित तौर पर इसका जब खाका तैयार होने के बाद इसको धरातल पर उतारा जाएगा तो आने वाले समय में हम कह सकते हैं कि आपदाओं से संबंधित भविष्य में जो भी ऐसी जो चीजें सामने आएंगी उनको कम से कम किया जा सकता है और राहत और बचाव कार्य को त्वरित गति से किया जा सकता है ताकि जान माल का नुकसान कम से कम हो। तो ये उम्मीद की जा रही है कि सिस्टम के बाद कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। जी बिल्कुल, यहाँ पर सोनू एक टर्म का यूज किया जा रहा है, DMA इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम। इसके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी दे सके, इसके बारे में थोड़ा सा समझा सके। देखिए, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम जो है वो IRS के अगर हम इसको देखें तो ये जो आपदा की चेतावनी और जो इससे संबंधित जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर होंगे वो इस सिस्टम के तहत अलर्ट मोड पर होंगे और जो अलार्म इस सिस्टम के तहत आपदा से संबंधित विभाग के जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनको मिलेगा तो एक दूसरे से जानकारी शेयर की जा सकेगी और इस अलर्ट के माध्यम से जो सरकारी तंत्र है, जो सिस्टम है, उनको एक्टिव किया जा सकेगा। और इसी के चलते जो है वो कहीं ना कहीं जो आपदा का जो रिस्पांस टाइम है और जो आपदा के राहत और बचाव कार्य है वो त्वरित गति से किए जा सकेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो सिस्टम है जिसकी हम बात कर रहे हैं निश्चित तौर पर ये आपदा के दौरान जो है एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। सभी व्यवस्थाएं जो इससे संबंधित तैयार की जा रही हैं और आने वाले समय में हम इसको लागू होता हुआ देख पाएंगे। जी चलिए सोनू, बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई देहरादून से, जहां आपदा प्रबंधन को लेकर नई योजना यहां पर बनाई गई है और काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं महत्वपूर्ण है। जिस हिसाब से उत्तराखंड में हमें देखने को मिलता है आए दिन प्राकृतिक आपदाएं यहाँ पर होती रहती है, उसको लेकर एक प्रॉपर सिस्टम बनना ज़रूरी है जिस पर जो है सरकार काम कर रही है।